भारत से आने वाला पानी का एक और बड़ा रैला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 1,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। करीबी आबादियों में हंगामी इनखला के लिए हाई अलर्ट। सैलाबी पानी बहावल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने लगा। 300 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चक तोकीर और चक आखू का हिफाजती बंद भी टूट गए। हजारों एकड़ अराजी और आबादियां ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ में मकीनों ने इनखला शुरू कर दिया। दरिया रावी में चौसठ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नालाडिक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध पर कोटरी बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, काला चश्मा और गुड्डू पर निचले दर्जे के सैलाब। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दोबारा राबिता। मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत ने सैलाब की इतला सिफारती ज़राए से दी। ये इतला सिंतास कमीशन के जरिए आनी चाहिए। भारत सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर अमल करे। माहिदा मुअत्तल रखने का ऐलान आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर मनफी असरात हो सकते हैं। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ओहदेदार का कहना है पाकिस्तान को इतला माहिदे के तहत नहीं, इंसानी बुनियादों पर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर गुजरांवाला में रात भर वक्फे से बारिश। हब्स में कमी, मौसम खुशगवार। नारोवाल और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें पानी में डूब गई। पचवालिया में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। आज पंजाब के पी सिंध और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान है। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी जंग से सिर्फ 2 हफ्ते दूर गए थे। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत के जरिए पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। ऑपरेशन के दौरान हर मसाइल निशाने पर लगा। ट्रंप का गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से इजहार लाताल्लुकी। कहा गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी का इल्म नहीं, हमले से खुश नहीं, ये सब नहीं देख सकता। गजा में जल्द जंग बंदी जरूरी है। इसराइली वज़ीर आज़म से बातचीत चल रही है। 2 से 3 हफ्तों में गजा का 4 हतमी अंजाम सामने आएगा। ट्रंप का सहाफ़ियों की शहादत पर इजहार अफसोस। इसराइली फौज की गजा में मज़ालिम की पर्दापोशी की मज़मूम कोशिश। गजा में सहाफ़ी एक बार फिर इसराइली बर्बरियत का निशाना। एक ही दिन में 6 सहाफ़ी शहीद कर दिए। सयूनी फौज के अल नसर अस्पताल पर 2 फ़ज़ाई हमले। डॉक्टर्स 5 सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद हो गए। अल जज़ीरा के मोहम्मद सलामा, राइटर्स के हस्तामुल मिस्री, NBC के मुआज़ अबू ताहा शामिल। AP और इंडिपेंडेंट की मरियम अबू दका और कुदुस न्यूज़ के अबू अजीज़ शामिल। खान यूनुस में फायरिंग से सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शामिल। इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 274 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ चीफ का कहना है अस्पताल पर बमबारी दरअसल कहत और बच्चों की अमवात पर पर्दा डालने की कोशिश है। गजा में 24 घंटों में मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने बर्बरियत दुनिया को दिखाने वालों के ख्वाब भी उजाड़ दिए। अल नसर अस्पताल पर हमले में शहीद अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा के साथी सहाफ़ी हाला अस्फोर से शादी तय थी। इसराइली बमबारी ने जिंदगी भर साथ निभाने का ख्वाब पूरा ना होने दिया। नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही जुदाई में बदल गई। सब्र और हिम्मत का पैकर बनी हाला अस्फोर ने हौसले से जिंदगी का साथी बनने वाले को सफर आखिरत पर रवाना किया। इसराइल मंसूबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इकदाम का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC बुज़रा खारजा इजलास से खिताब। कहा
पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी दो रियासती हल का हामी है। जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। अस्पताल और स्कूल कैंपों पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ का अयादा। गजा में इंसानी बहरान के खात्मे, इमदाद की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात की तौसीक, कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म सऊदिया और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। 'बानी और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। फैमिली और वकला को जेल समात में आने की इजाज़त। अडयाला जेल की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने कहा, जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं, सुपरिटेंडेंट इनको आने की इजाज़त दें। जेल के बाहर जो फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, उनको भी समात में आने की इजाज़त दें। तोशाखाना 2 केस की समात आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुश्रा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। इस्तगासा के मजीद गवाहान की शहादत कलम बंद की जाएगी। नौ मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। उमर अयूब, चिबली फराज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 बरी। केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले 75 मुलजमान के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। 2 मुलजमान आजम सवाती और समाबिया ताहिर अडयाला जेल में कैद होने की बिना पर हाजिर ना हो सके। दोनों का ट्रायल इल्तवा में रखा गया है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब इनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हम पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के हमलों को सह चुके, कोई मलाल नहीं। पार्टी के लिए वकालती खिदमत बिला मुआवजा जारी रखने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ओहदा छोड़ने से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा। नो कमेंट्स। आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मुनासिब कानूनी अमल एक लाजमी शर्त है जिसका हर सतह पर एहतराम किया जाना चाहिए। मुनसिफाना समात के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जायदाद के तनाज़े केस के तहरीरी फैसले में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भर्तियों से मुतालिक एक और केस का फैसला सुनाते हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया, हाई कोर्ट रिट दरख्वास्त के दायरे इख्तियार में शवाहिद रिकॉर्ड नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग रवानगी से कबल चीनी पावर प्लांट्स को 100 अरब रुपए अदा करने का फैसला। वज़ारत खजाना ने हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक फंड्स मुख्तलिफ सब्सिडी से जारी होंगे। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रेगुलर बजट से भी 8 अरब रुपए अदा कर दिए गए। अदायगी से 423 अरब रुपए के वाजिबात 1/4 कम करने और बीजिंग की एक बड़ी शिकायत दूर करने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी के अलावा CPEC माहिदों का पूरा ना होना दोनों मुल्कों के माबैन माली और तिजारती रवाबित में सुस्त रवी की बड़ी वजह है। बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है और दीन और दुनिया दोनों को है। तो मैं सच्ची बात है, बहुत खुश हुआ। पूरी कौम आपको दुआएं देती है। मैंने कहा कि मैं आपको बग़ैर किसी ताख़ीर के मिलूं और आपको बताऊं कि आप वाकई कौम की हीरोज़ हैं। ख़तरनाक आवाज़ आया। हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिल फाड़ने वाला ऐसा आवाज़ आया। तो हम भाग गए। थोड़ा ऊपर गए तो पीछे की तरफ हम सेफ थे, उसी तरफ हम भाग गए। हम 6 बंदे बच गए। तो अभी गाँव वालों को आप इतला करो कॉल के ज़रिए और ख़ुद भी जाओ।
वज़ीर आज़म से 300 लोगों की जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तीनों हीरोज़ को 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म ने वसीयत, इंसार और मोहम्मद खान को तारीफ़ी इसनात और शीट्स भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने PISB के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कैशलेस माशियत से करप्शन का खात्मा होगा। मुस्तहकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। ज़रूरी टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक। गैर तरक्याती अखराजात में कमी पर भी तफसीली बातचीत। सेहत और तालीम पर मज़ीद फोकस करने पर भी इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी मजबूत करने के इक़दाम कर रही है। गैर तरक्याती बजट को कंट्रोल करने नए टैक्स रेवेन्यू की शरह नमू पर तवज्जो दी जा रही है। पंजाब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक खबर बेबुनियाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब एक सरप्लस सूबा है, अकाउंट में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा रकम मौजूद है, किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के 2 नए केसेस सामने आ गए हैं। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुतासरा बच्चों का ताल्लुक टांक और शुमाली वज़ीरिस्तान से है। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की तादाद 23 हो गई। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 1 सितंबर, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से शुरू होगी। 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा डेगारी में मर्द और खातून कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस ने मकतूला बानो बीबी के देवर को गिरफ्तार कर लिया। पीरजान को वीडियो में देखा जा सकता है। वाक़े में मुलव्वस असल मुलजिम ताहाल फरार है। कराची में होटल पर बैठे शहरियों पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन फकीरा कोट के होटल में बैठे थे। मरने वाला उस्मान मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती रंजिश का शाखसाना करार दे दिया। पुलिस की भारी नफरी ने फकीरा कोट का मुहासरा किया। एहलकारों और मनशियात फरोशों में फायरिंग का तबादला। कराची में शहरी डाकों के रहमो करम पर मलीर में मुसल्लह अफराद की घर के बाहर फैमिली से लूटमार, नकदी और 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। दूसरी जानिब डिफेंस मोड़ के करीब ट्रक और रिक्शे में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक। शाह फैसल कॉलोनी में ट्रॉलर उलट गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहर में कुत्ते के काटने के केसेस में इजाफा। ज़राए के मुताबिक रवां साल कराची में कुत्ते के काटने के 26,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रेबीज़ के बाइस 21 अफराद जान की बाजी हार गए। KMC, DMC और मुतल्लिका इदारे कुत्तों के खात्मे की मुहिम चलाने में नाकाम। ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमले का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया का ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। 7 दिन मुल्क छोड़ने का कह दिया। तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि ईरानी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस है। पाकिस्तान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे।
नाकाम टेक्नोलॉजी और ख़राब मनसूबाबंदी, भारत खलाई दौड़ में रुस्वा। भारत के नेविगेशन सिस्टम नेविक के पुराने और नाकारा सैटेलाइट्स की तब्दीली में मुसलसल ताखीर की वजह मकामी रुबीडियम क्लॉक की तैयारी और दरामदी पुर्जों पर इन्हिसार। भारतीय खलाई तहकीकाती तंजीम के मुताबिक रुबीडियम क्लॉक के लिए दरामदी पुर्जे हासिल करने में मुश्किलात हैं। सिर्फ 2 सैटेलाइट्स के क्लॉक फाल, बाकी तमाम के क्लॉक नाकाम हो चुके। नेविक सिस्टम सिर्फ भारत और 15 किलोमीटर के दायरे में खदमात फराहम करने तक महदूद। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारान रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। सैमुल की सीरीज से कबल शाहीनों का प्रैक्टिस मैच। सलमान अली आगा 11 ने सैम अयूब 11 को 4 विकेटों से हरा दिया। सैम 11 ने 136 रन बनाए, फ़हीम अशरफ ने 41, फ़खर जमान ने 30 रन बनाए, अब्रार अहमद ने 3 विकेट ली। सलमान 11 ने हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। हसन नवाज 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी। क्या जादू किया तुमने उन पर? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है। You have no right to interfere in my personal business. उसके बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या तैमूर और फिया की शादी होगी या फिर आ जाएगी कोई रुकावट? फैसले की घड़ी आ गई। देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज की आखिरी किस्त 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।